रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। लगभग 2 घंटे चली सर्वदलीय बैठक। विपक्ष का सरकार को किसी भी एक्शन के लिए समर्थन का ऐलान। बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों को मंच से दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा मौन। पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। बोले, भारत की आत्मा पर हमला हुआ, सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने पंजाब बॉर्डर पर भारतीय जवान को पकड़ा। जवान की आंखों पर पट्टी बांधी। पाकिस्तानी रेंजर जवान को अपने साथ ले गए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर। कल पहलगाम जाएंगे भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। पाकिस्तान पर भारत का बड़ा एक्शन। भारत ने लिए 5 बड़े फैसले। सिंधु जल समझौता स्थगित। अटारी बाग वाघा बॉर्डर बंद। दोनों देशों के उच्चायुक्त के स्टाफ में कटौती। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सिंधु जल संधि पर रोक से तिलमिलाया पाकिस्तान। डिप्टी पीएम इरशाद डार बोले, हमले से कोई लेना देना नहीं, भारत का फैसला गैर मुनासिब। सिंधु जल संधि रद्द होने का पाकिस्तान में दिखने लगा असर। डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर असर। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में बिजली की कटौती शुरू। भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर करता दिख रहा है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने कहा, सिंधु जल समझौते पर पाबंदी सही नहीं, हमें बातचीत से मसले को सुलझाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास किया। आक्रमण युद्धाभ्यास। एयर हेडक्वार्टर्स की निगरानी में युद्धाभ्यास। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में मुख्य लड़ाकू विमान टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। सबसे आगे राफेल है। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की है। पाकिस्तान की इस हरकत के जवाब में भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समंदर में उतार दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा हुआ। भीड़ ने भारत विरोधी नारेबाजी की। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हलचल तेज। आधी रात को पाकिस्तानी राजदूत तलब। पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को दिया PNG नोटिस। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी पर बड़ा फैसला। सेरेमनी के दौरान बंद रहा गेट। भारतीय जवानों ने पाक जवानों से हाथ नहीं मिलाया। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का बड़ा बयान। दानिश कनेरिया ने शहबाज शरीफ पर सवाल उठाए। बोले, अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं तो शहबाज ने निंदा क्यों नहीं की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर ए तैयबा से जुड़े 4 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। पहलगाम में आतंकियों की तलाश के लिए सेना का ऑपरेशन जारी। 1500 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर और स्केच जारी। जम्मू में सुरक्षा बल आतंकियों में एनकाउंटर। वीरपुर इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। को संदिग्ध हथियारबंद लोग देखे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा ऑपरेशन। तंगमर्ग इलाके में 3 से 4 आतंकियों के होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सेना की आतंकियों से मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया। 1 जवान शहीद हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली बंद। 25 अप्रैल को दिल्ली बंद का आह्वान। ट्रांसपोर्ट सेवा भी बंद रहेगी। पहलगाम हमले की कनाडा ने निंदा की। कनाडाई PM ने कहा, हमले से भयभीत हूं। हिंसा और मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य। पहलगाम हमले के बाद बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के मुसलमानों से AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की। जुमे की नमाज में वहां पर काली पट्टी बांध कर जाने को कहा। बोले, भारत के अमन चैन को कमजोर नहीं होने देंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले CM योगी आदित्यनाथ। परिजनों को दी सांत्वना। कहा, मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ।
पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सीएम योगी सख्त का आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, सभ्य समाज को स्वीकार नहीं, धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आतंकी हमले में मारे गए नीरज उध्वानी के परिवार से की मुलाकात, पीड़ित परिवार से मिलकर दी सांत्वना। कर्नाटक के सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए भारत भूषण के परिजनों से की मुलाकात, श्रद्धांजलि अर्पित की, पीड़ित परिवार से बातचीत भी की। ओडिशा में पुरी से एक बच्चे सहित 8 पर्यटकों का समूह सुरक्षित रूप से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर वापस लौटा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद संबित पात्रा मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आतंकी हमले को संकट की घड़ी बताया, कहा यह हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं हुआ, यह देश पर हमला है। पहलगाम हमले पर पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान, पाकिस्तान को इजराइल की तरह जवाब दे भारत सबसे बड़ा आतंकी असीम मुनीर। पहलगाम में हुए हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए कम, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। पहलगाम हमले पर भड़के बागेश्वर का देश में हिंदू होना घातक, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय, पहलगाम हमला इस सदी की सबसे निंदनीय घटना। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किया, सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान इस मोर्टार शेल को नष्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो सामने आया, पॉइंट ब्लैंक रेंज से पर्यटकों को मारते दिखे आतंकी, जिन हिंदुओं ने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें घुटनों पर बैठाकर मारी गोली। पहलगाम के इंतकाम के लिए एक्शन में सेना, पीओके में आतंकियों के 42 कैंपों की हुई पहचान, सर्जिकल स्ट्राइक के डर से सहमा पाकिस्तान। बलूचिस्तान को भारत के आक्रमण का बेसब्री से इंतजार, भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की अवाम, बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक। नम आंखों से मृतक दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार, गम में डूबा देश, नम आंखों से दी विदाई। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुंबई में किया गया विरोध प्रदर्शन, अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदस्यों ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पंजाब में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, सरकार से हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश, सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में निकाला गया विरोध मार्च। पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पंचतत्व में विलीन हो गए, हरियाणा के करनाल में शहीद को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, नम आंखों से लोगों ने किया सलाम। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मृतकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सरकार, सेना, जांच एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ कार्रवाई करें, भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो जरूर उठाएं। सरकार पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, कहा पहले से हाई सिक्योरिटी जोन में था पहलगाम, बावजूद इसके ये घटना कैसे हुई, जांच का विषय है। रामबन से विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अर्जुन सिंह ने कहा, ये केवल एक आतंकी घटना नहीं है, इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश इस घटना का जवाब देगा, पाकिस्तान को घटना की उचित सजा मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हिंदुओं को एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आतंकियों ने पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, उन्होंने किसी से नहीं पूछा क्या वे एसटी, एसटी, ओबीसी या सामान्य जाति के हैं। आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ, पर्यटकों पर सीधा हमला हुआ हो, ये बहुत ही भयंकर घटना है, बहुत दुख होता है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विकसित भारत के निर्माण की प्रगति यात्रा से परेशान होकर पाक आतंकियों ने ये कायराना हमला किया, लेकिन भारत आगे बढ़ता रहेगा। आतंकी हमले पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, घटने की जितनी निंदा की जाए वो कम है, पहले लोग ऐसी घटनाओं की निंदा कम ही करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मैं पहली बार देख रहा हूं घटना के जवाब में जम्मू कश्मीर का हर गांव, जिला और शहर बंद है। ये पहली बार है जब मस्जिदों में सभी इमाम आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं।
पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए नीरज उध्वानी के चाचा ने कहा कि इस घटना में पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि होती है तो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पहलगाम हमले में दर्ज हुई एफआईआर, यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। आतंकी हमले में 28 की जान गई थी। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 4 मददगार गिरफ्तार। बांदीपुरा में आतंकियों के मददगार अरेस्ट, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। पहलगाम हमले पर सामने आया मास्टरमाइंड कसूरी का वीडियो। पहलगाम आतंकी हमले पर दी सफाई, बोला मैं हमले का जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तानी सांसद शहरी रहमान का बनाया बयान, हमें यूएनएससी जाना चाहिए, चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान, ओसामा से की मुनीर की तुलना, का पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। पहलगाम हमले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम हमले पर श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरियत और भारत के विचार के मूल्य पर सीधा हमला। पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला, कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश। 27 अप्रैल तक घर से काम करेंगे कर्मचारी। पहलगाम हमले के आतंकियों पर इनाम का ऐलान, जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने की घोषणा। पहलगाम आतंकी हमले में शिवमोगा निवासी मंजूनाथ राव की मौत से सदमे में परिजन, का विश्वास करना बहुत मुश्किल कि वो अब नहीं रहे। वो परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से अपनी सेना नहीं संभल रही है और ख्वाब देखे जा रहे हैं भारत की बर्बादी के। पहले पठानकोट, फिर पुलवामा और उसके बाद पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इन सब के पीछे मुल्ला मुनीर की प्लानिंग की बात सामने